फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर से प्रैक्टिस सेट 1.4 लेंगे। बट उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड देखे हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड एंड डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन हमें गिवन है, जो हमने इक्वेशन हमें दिया है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये हमारे ध्यान में आता है। अगर ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो हमें इसे रिड्यूस करना पड़ता है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। क्या है इसमें जो ये वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। अगर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो उसका डिग्री होंगे -1, इसलिए हम उसे लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। इसलिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। इसलिए हम आज लेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए जो गिवन इक्वेशन है उसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐसा नंबरिंग दे देंगे। गिवन इक्वेशन को 1 और 2 नंबर देने के बाद में इसे हमें लीनियर इक्वेशन बनाना है और लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमें इस नए वेरिएबल की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो 1/3x प्लस y है उसे हम a पुट करेंगे और ये जो सेकंड है 1/3x माइनस y उसको हम b पुट करेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा ये वाला a प्लस का साइन, सेकंड के लिए b इज इक्वल टू 3/4। इसे हमने न्यू नंबर दे दिए इक्वेशन 3। जैसा हमने अब सेकंड इक्वेशन देखा तो इसके जगह पे तो हम लिखेंगे a, लेकिन नीचे में 2 है तो ये हो जाएगा a/2। माइनस का साइन, इसके जगह हम ले लेंगे b, लेकिन फिर से नीचे में 2 है तो हो जाएगा b/2। इक्वल का साइन -1/8, हमने भी लिया -1/8, लेकिन बेस में दोनों जगह 2 है तो 2 1 टाइम्स आ गया, बेस इक्वल है a माइनस b इज इक्वल टू -1/8। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो हमारा इक्वेशन बना a माइनस b इज इक्वल टू -1/4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया है। अब हम इसे कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई भी मेथड हमें गिवन नहीं है तो हम उसे एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये एग्जांपल को एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करना है। 3 ले लेंगे हम, फिर इक्वेशन 2 दोनों को प्लस करना है। प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा। 1 + 1 हो गया हमारा 2a, 1a + 1a 2a हो गया। 3/4 प्लस कर रहे हैं, प्लस का साइन -1/4, बेस में दोनों जगह 4 है तो 4 आ गया। 3 - 1 आंसर आ गया 2, 2 गेट कैंसल। a इज इक्वल टू आंसर आ गया हमारा 1/4। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/4 आया उसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। हम इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हैं, हम इक्वेशन 4 में भी पुट कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 में हमने पहले एज इट इज ले लिया है। a का वैल्यू 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4। ये 1/4 इधर शिफ्ट होगा, यहाँ प्लस था, इधर शिफ्ट होगा तो माइनस होगा। माइनस होने के बाद में फिर से बेस इक्वल है 4 4, 1 टाइम्स 4, 3 - 1 अपॉन 4। 3 - 1 करने पे आंसर आ गया 2, 2/4 इस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो b का वैल्यू आया हमारा 1/2। अब हमें a और b का दोनों वैल्यू मिल चुका है। अब दोनों वैल्यू को हमें वापस भी लौटाना है, तो अब हम वैल्यू वापस लौटाएंगे। बट 1/3x प्लस y इज इक्वल टू a, 1/3x माइनस y इज इक्वल टू b। ये a का वैल्यू और b का वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे इक्वेशन बन रहे हैं। इक्वेशन में 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, क्योंकि 1 1 कैंसिल हो गया है, और इधर से 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन 5 था, यह इक्वेशन 6 है। दोनों में साइन प्लस माइनस का है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, प्लस माइनस का साइन दिख रहा है तो
हम इसे प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद में हमारा 5y कैंसल हो गया, 3 + 3 6 हो गया, और 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 6 गेट कैंसल, आंसर आ गया 1। x का वैल्यू आया हमारा 1। पुट x = 1 इन इक्वेशन। हम इक्वेशन 5 में भी पुट कर सकते हैं, 6 में भी पुट कर सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम 5 में पुट करेंगे। 3 × 1 + y = 4, 3 × 1 = 3 + y = 4। ये 3 इधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 3, आंसर आ गया 1। लास्ट में हम लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले x का वैल्यू, फिर y का वैल्यू। x का वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1। ओके, थैंक यू।